परमेश्वर आपको और हम सबको जो देना चाहता है, जो बढ़ाना चाहता है, वो है अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, बाइबल कहती है एक व्यक्ति के बारे में, यूसुफ के बारे में, हम अक्सर इनके बारे में हम सबको सिखाते हैं। यूसुफ को उनके भाई लोग बेच दिया, उनको मारना चाहता था। एक जवान लड़का था यूसुफ, पहले तो उसको मारना चाहा, फिर उस पर दया आया तो छोड़ दिया, और फिर उन लोग को बेच दिया उसको। वो मिस्र देश में चला गया, मूर्ति पूजकों के देश में, बूढ़े लोगों के देश में, जादूगर के देश में। वहाँ पर उस गुनाह के कारण जो वो किया भी नहीं था, उसको कई साल जेल में रहना पड़ा। एक ऐसा लड़का जिसको परमेश्वर दर्शन देता है, एक ऐसा लड़का जिसके अंदर परमेश्वर का बुद्धि काम कर रहा है, उस लड़के को बदनाम करके लोगों ने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ पर जेल में भी था। परमेश्वर जेल में भी, सुनिए, उसको जेल से बाहर नहीं निकाला परमेश्वर। कब तक? जब तक कि उसका समय नहीं आया। कुछ समय तक परमेश्वर आपको ऐसे जगह में रखता है जहां पर आपके लिए कुछ भी ठीक नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? कुछ समय के लिए परमेश्वर आपको वहां पर रखता है, उन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं इस आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। यहीं पर धीरज का जरूरत है, यहीं पर विश्वास का जरूरत है, यहीं पर हिम्मत का जरूरत है। और बहुत से मसीही लोग इसी में गिर जाते हैं। और आपको पता है क्यों कुछ लोग क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसके जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। और इसीलिए पतरस कहता है कि तुम में अनुग्रह बढ़े, तुम में शांति बढ़े। जब अनुग्रह बढ़ेगा, जब शांति बढ़ेगा, तो तुम परीक्षा के समय में गिरोगे नहीं। जब तुमको धीरज का जरूरत होगा तो तुम गिरोगे नहीं। जब तुमको विश्वास का जरूरत होगा तो तुम दूसरों के जैसा नहीं सोचोगे। यही फायदा है रेगुलर परमेश्वर की संगति में होने का, यही फायदा है। और ये अनुग्रह कैसे हमको मिलता है? ये अनुग्रह हमको मिलता है जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, जब हम उसको सुनते हैं, उसको मानते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं, उस पर चलना शुरू कर देते हैं। एक पिता जिसका 2 बेटा था, पहला बेटा को पिताजी बुलाए, बोले बेटा जाके खेत में काम कर दो। बेटा बोला जी पिताजी मैं जाता हूँ, लेकिन वो बाहर गया और खेत में नहीं गया। दूसरा को बुलाया, बोला बेटा जा करके खेत में ये वाला काम कर दो। पिताजी से बोला बेटा ना पापा हम नहीं जाएंगे, हमको समय नहीं है। लेकिन वो बाहर गया तो उसको पश्चाताप हुआ और जाकर खेत में काम किया। समझ रहे हैं आप? अनुग्रह बटोरना है परमेश्वर से, आज्ञाकारी होके। तब भी जब हम मुश्किल दौर में हैं, यूसुफ जेल में था लेकिन परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं किया। वो परमेश्वर से नहीं कहा ओ परमेश्वर हमको क्यों बदनाम कर रहा है लोग। उनको मालूम था कि अगर बदनाम कर रहा है इसमें भी परमेश्वर मेरे लिए कुछ भलाई पैदा कर सकता है। हालेलुया। और हुआ भलाई उसके लिए। उस देश का वो क्या बन गया? प्रधानमंत्री। राजा बोला हे यूसुफ तुम्हारे अंदर पवित्र ईश्वर का आत्मा रहता है, तुम मेरे देश का राजा बनने लायक हो। लेकिन राजा तो हम हैं, तो तुमको हम प्रधानमंत्री बनाते हैं। अब से मेरे देश का हर एक आदमी तुम्हारी बात के अनुसार चलेगा, तुम जो कहोगे वही सब करेगा। हालेलुया। और राजा अपना सारा अधिकार यूसुफ को दे दिया। सुनिए, बड़ा आशीष, बड़ा धीरज मांगता है। यूसुफ 13 साल तक दुख काटा, बिना कोई कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी शिकायत के। 13 साल तक। पहले वो अपने घराने में उसको तंग किया गया, जब उसको बेच दिया गया तो दूसरी जगह पर उसको तंग किया गया। और वो यूसुफ परमेश्वर से खुश रहा। वो जानता था परमेश्वर जैसे भी हमको रखेगा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप?
आज परेशानी ये नहीं है कि परमेश्वर गड्ढे से निकाल नहीं सकता है, परेशानी ये है कि हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। तकलीफ के बारे में इतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि वो तकलीफ हमको बड़ा पहाड़ सा दिखाई देने लगता है। लेकिन यीशु मसीह पता है क्या बोले? कि अगर तुम्हारे अंदर छोटा सा भी विश्वास होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तो वो तुम्हारा बात मान लेगा। हालेलुया। कौन सा तकलीफ का पहाड़ बना चुके हैं आप? परमेश्वर के वचन से उस पहाड़ को हटाया जा सकता है। यूसुफ 13 साल तक दुख काटा इस इंतजार में कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। इसलिए आज हम सबको ये चीज समझना है कि किसी भी चीज में बढ़ने से पहले मुझे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए, क्योंकि अनुग्रह, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से में बढ़ेंगे तो कोई भी परीक्षा के समय में हम गिरेंगे नहीं। कितना भी मुसीबत आ जाए, परमेश्वर का अनुग्रह आपको संभाल लेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको दूसरों से ऊंचा रखेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको तरक्की में लेके जाएगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग भी आपका दोस्त बनना चाहेंगे जब परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बढ़ेगा। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा, बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह छोटे थे तभी से वो मनुष्य के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। वो परमेश्वर के अनुग्रह में भी बढ़े और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़े। इसका मतलब ये था कि परमेश्वर भी यीशु से खुश था और जिन लोगों के बीच वो रहते थे वो लोग भी यीशु से खुश थे। इसलिए सब लोग उनकी मदद करते थे, सब लोग उनका सहायता करते थे। सुनिए, एक नौकरी मिल सकता है आपको, आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उस नौकरी से आपको खुशी होगा कि दुख, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। एक बिजनेस चलेगा कि ठप हो जाएगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह में बढ़ा, परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्यों के अनुग्रह में। उनके चेले परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े, मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़े। और प्रेरित पतरस जो थे वो इस बात को जानते थे, वो इस रहस्य को जानते थे। अगर आपके ऊपर अनुग्रह होगा परमेश्वर का, आप चंगाई मत मांगिए, अनुग्रह मांगिए। जब अनुग्रह परमेश्वर का आपके ज़िंदगी में दिखाई देगा, आपको चंगाई मांगने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीमारी ऐसा भागेगा कि दोबारा वो आपके नज़दीक नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप चंगाई मांग रहे, परमेश्वर शायद आपको चंगाई दे दे और आप शायद परमेश्वर से दूर भी हो जाएंगे, फिर से आप शायद पाप में चले जाएंगे, फिर से आप गड़बड़ी में चले जाएंगे और वो आपको नरक में ले जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसलिए आपको पता है, जो भी लोग सफल क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं। उनका परिवार परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता है, उनके बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह में, बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं, उनका पति, उनकी पत्नी परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। जब आप वचन में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ेंगे। ध्यान रखना है कि जब आपको परमेश्वर मुश्किल समय में लेके जाता है, तो परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप बड़ी आशीषों को लेने के लिए तैयार भी हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि हे मेरे प्रिय लोगों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको बहुत खुशी का बात समझो और आनंद मनाओ, परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, मुश्किल समय में जब आप कर्ज से भरे हैं, जब कोई बीमारी से भरा हुआ है, जब परिवार में संकट है, तो ये मुश्किल है ना? मुश्किल है खुशी मनाना। लेकिन परमेश्वर हमें कहता है कि आनंद मनाओ। परमेश्वर बुद्धिमान है, और अगर हम जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो हम किसका बात मानेंगे? अपने मन का बात मानेंगे या परमेश्वर का मन का बात मानेंगे? बाइबल कहती है कि हमारा ज़िंदगी जो है वो आत्मिक है। जीवन क्या है? आत्मिक है, और इसको आत्मिक तरीके से जीना है। अविश्वासी लोग हैं जो कठिनाई आने पर डरते हैं, हार मान जाते हैं, वो करना शुरू करते हैं जो परमेश्वर उनको करने से मना किया। लेकिन एक सच्चा विश्वासी
आत्मिक तरीके से सोचेगा, चर्च की सलाह पर सोचेगा, चर्च में जो सलाह दिया गया है उस पर सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि बाहर कितना दुनिया खतरनाक हो गया है। वो उसको ये मालूम होगा कि मुझ पर किसका अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। और इसी अनुग्रह के वजह से जानते हैं आप, बाइबल में एक लाजर नाम का एक व्यक्ति था। लाजर, मार्था और मरियम उसकी बहन थी, मर गया था लाजर बीमारी के कारण। यीशु मसीह के पास समाचार पहुंचाया गया था कि लाजर बहुत बीमार है, प्रभु आप आ जाइए, कृपया उसको चंगा कीजिए। सुनिए, उसकी बहन क्या मांग रही थी? चंगाई। प्रभु आ जाइए, चंगा कीजिए, इसको आप ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह नहीं आया 4 दिन तक, 3 दिन तक नहीं आया, चौथा दिन आया। क्यों? यीशु उसको चंगाई नहीं देना चाहता था। यीशु उसको क्या देना चाहता था? अनुग्रह। क्या देना चाहता था? अनुग्रह। 4 दिन के बाद आया, तब तक वो मर गया था, उसको दफना दिया गया था, उसका लाश में से बदबू आ रहा था, लोग उसको नजदीक नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि बदबू अंदर से आ रहा था। और बाइबल कहती है यीशु वहां पर गए और उसका नाम लिया, लाजर बाहर आओ। और 3 दिन का मरा हुआ व्यक्ति चौथे दिन वापस जिंदा बाहर आ गया। परमेश्वर के अनुग्रह ने क्या कर दिया? उस मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, चंगाई नहीं मिल रहा है, मत घबराइए। कुछ लोग क्या करते हैं? ठोकर खा जाते हैं। जब परमेश्वर उनका परीक्षा ले रहा होता है तो वो चर्च से दूर चले जाते हैं। हम ऐसे विश्वासियों को जानते हैं कि वो 10 साल 15 साल तक क्रिश्चियन रहे, मसीह में रहे, जब उनका बच्चा का शादी करने का समय आता है तो वो मसीह से हट जाते हैं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं। हम कई बार ऐसे लोगों के पास प्रचार करने के लिए गए तो हमको मालूम चला कि वो हमसे भी पहले से मसीह में, और वो बड़े अच्छे से बताते हैं कि सर हम तो आपसे पहले से मसीह में थे, है नहीं थे, लेकिन अब छोड़ दिए, बाल बच्चा का शादी करना था। किस काम का वो विश्वास, अगर वो विश्वास उद्धार ना करा सके आपका? हालेलुया। इसलिए ठोकर नहीं खाना है, ठोकर नहीं खाना है। हमें केवल 10 साल के लिए नहीं, अनंत जीवन भर के लिए प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। और ये पता है कब होता है? जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, आप परमेश्वर से आशीष मांगेंगे, वो आशीष 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन शायद आप अपने उद्धार को खो दें। बहुत सारे लोग, उनको जब परमेश्वर बड़ा आशीष देना चाहता है, उनकी परीक्षा करता है, वफादार है कि नहीं है, लालची है कि नहीं है, व्यभिचार करता है कि नहीं करता है। क्योंकि कुछ लोग तभी तक पाप नहीं करते हैं जब तक उनको मौका नहीं मिलता है। जैसे ही उनको पाप करने का मौका मिला तो फटाक 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 क्या करना शुरू कर देते हैं? पाप करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर जब उनको जांचता है तो वो ठोकर खा जाते हैं, वो चर्च से दूर होने लगते हैं, वो परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। नहीं, बड़ी आशीष बड़े विश्वास को मांगता है, बड़ा धीरज को मांगता है। हालेलुया। बड़ा धीरज। कई धन्यवाद परमेश्वर, मेरे जीवन में आपका अनुग्रह बढ़ता जाए। हालेलुया। इसको समझना है कि जो कुछ भी आपको चाहिए वो किससे मिलेगा? परमेश्वर के अनुग्रह से। इसलिए पैसा नहीं मांगना, चमत्कार नहीं मांगना, नौकरी नहीं मांगना, बिजनेस नहीं मांगना, बच्चे नहीं मांगना है। क्या मांगना है? अनुग्रह और शांति। अनुग्रह और शांति में बढ़ते जाना है। जब आपके अंदर अनुग्रह आएगा, आप परमेश्वर की बुद्धि में बढ़ते जाएंगे, लोग आपके दोस्त होते चले जाएंगे, मामला अपने आप सिमटना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि वो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप खुद गवाही देना शुरू करेंगे, अरे पास्टर कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, हमको गवाही देना है। हालेलुया। लोग आपके पीछे चले आएंगे। ये है अनुग्रह का काम। कहिए आमीन। इसलिए ठोकर नहीं खाना है। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें ठोकर नहीं खाना है। जो परमेश्वर हमारे लिए अपना जान दे दिया, वो दुनिया का हर अच्छा से अच्छा चीज भी हमें
दे सकता है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें उसके सही समय का इंतजार करना है। अब्राहम 75 साल का था जब परमेश्वर उसको बोले थे कि मैं तुमको पुत्र दूंगा, और जब वो 100 साल का हुआ तब परमेश्वर उसको क्या दिया, बेटा दिया। अब्राहम को कितने समय इंतजार करना पड़ा, 25 साल। अब्राहम बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायत किए परमेश्वर का आज्ञा पर चलते रहा, विश्वास के द्वारा, धीरज रख के। समझ रहे हैं आप? हम सबको विश्वास और धीरज का जरूरत है, बड़ा विश्वास, बड़ा धीरज। जब बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, जब आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तब परमेश्वर का महिमा करना बंद नहीं करेंगे, तभी लोगों को सुसमाचार सुनाना बंद नहीं करेंगे, तभी लोगों को चर्च में लाना बंद नहीं करेंगे। हालेलुया। जब आमदनी नहीं बढ़ रहा है, जब आपका पैसा आपका जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा है, तब भी हम दशमांश देना नहीं बंद करेंगे। हम नहीं रोकेंगे अपना बीज बोना, हम नहीं रोकेंगे अपने पैसे से परमेश्वर की सेवा करना, क्योंकि हमें यकीन है कि हम जो दे रहे हैं, इसके बदले हमें परमेश्वर क्या दे रहा है, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जिंदगी में उस तरीके से हो जाएगा, परमेश्वर अचानक ही आपको इतना दे देगा कि आप उसको, बाइबल कहती है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, इतना आशीष। वो कहता है 10.5 भंडार में लेकर आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आसमान को खोलकर तुम्हारे ऊपर इतनी आशीष दूंगा, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह कम होगा, जगह कम होगा।